मानगढ़ धाम आनंदपुरी जिला बांसवाड़ा राजस्थान का रहने वाला हूँ। और कांति भाई, भंवर भाई, चंदू जी और कई सारे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के साथ में मुझे 2013 से काम करने का मौका मिला है। मैं अभी गिरवा में भी था। अब बातें तो बहुत सारी लंबी चौड़ी हैं। मैं 8वीं पास हूँ 1972 में, मेरी 66 साल की उम्र है। मैं 2004 में राष्ट्रीय लेखाकार में और राष्ट्रपति भवन में एविडेंस निकाल के लाया हूं। आदिवासियों के हक अधिकार, 5वीं 6वीं अनुसूची, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट, समता जजमेंट और कई सारे सामने इको गाड़ी खड़ी है। वहां पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जितनी जानकारी रखोगे इतनी जागृति तेज गति से बढ़ेगी। आप यदि जानकारी नहीं रखोगे तो जागृति में बहुत धीमी गति हो जाएगी। हम 2014 में, इसके पहले शामला जी में मीटिंग हुई थी, शायद चंदू जी हैं इसमें, वहां हम 200 लोग इकट्ठे हुए थे और मानगढ़ पर हमने आदिवासी परिवार को लॉन्च कर दिया। इसके पहले भंवर जी और हम 2004 में डूंगरपुर आना जाना करते थे। मेरे विचार और इनके विचार मिलते थे, पर मैं ये कहता था कि ये राजनीतिक लोग हमारे पे इतना हावी है, हमको ये काम नहीं करने देंगे। तो भंवर जी कहते थे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, समय बड़ा बलवान है। और जागृति इतनी तेज गति से हो गई, वो तो खुदा न खास्ता बीच में यदि कोरोना नहीं आया होता तो शायद, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, पाबंद है, लेकिन कमल कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया होता। लेकिन मुझे राजनीति की बात नहीं करने के लिए पाबंद भी किया। लेकिन एक छोटी सी बात कह दूंगा और आप लोगों को जानकारी के लिए कि हमारे आदिवासी सर्टिफिकेट से जीत के जाते हो कमल कांग्रेस में या किसी भी पार्टी में, लेकिन वहां जाकर के हमारी कोई बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं। तो हमारे सर्टिफिकेट से जीत के जाने की जरूरत क्या है? तुम सामान्य सीट पर एक मेंबर में भी जीत के बता दो तो हम मानते हैं कि तुम्हारे में दम है। वो औरों की गुलामी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। इसीलिए आने वाले चुनावों में आपको बहुत सोच समझ के वोट देना है कि हमारे समाज का भला कौन कर सकता है। और अभी यह सिलेक्शन प्रणाली चालू कर दी है, आप ध्यान रखें। दूसरी बात, शिक्षा की। शिक्षा, इन लोगों को यह समझ में आ गया कि 2010 में मैंने राज्यसभा का इंटरव्यू आया था मानगढ़ पर। मैंने कहा सबसे पहला षड्यंत्र हमारे साथ शिक्षा में किया। और कैसे किया? ये समाज पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा तो हक अधिकार मांगेगा और भागीदारी मांगेगा। इसलिए इन्होंने ये तय कर लिया कि शिक्षा को प्राइवेटेशन कर दिया जाए और दुनिया भर की स्कूलें प्राइवेटेशन खुल गई। हमारे गरीब बच्चे कहां से पैसा लाएंगे? और जैसे तैसे करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में टोटल जनरल वाले बैठे हैं लूटना और कूटना। पढ़ाने की बात तो बहुत दूर रही। अभी मेरा एक बच्चा था, वो मैंने कहा कि पढ़ाई तो गुरुजी कोई जानता ही नहीं है प्राइवेट स्कूल में। तो उन्होंने कहा यार पारकी जी हम सेटिंग कर देंगे। अरे सेटिंग कर दोगे लेकिन कंपटीशन में क्या होगा? उसका योग्यता बढ़ाने से मतलब नहीं है। मैं 1972 में 8वीं पास हूं। मैं 4 बार विदेशों में जा चुका हूं और राष्ट्रीय लेखाकार में इंग्लिश में निकाल करके इतिहास निकाल के लाया मानगढ़ का। और
हमारे आदिवासियों की 82 फाइलें निकाल के लाया, जो आज मैं सभी जगह बांट रहा हूं। मैं 8 राज्यों में बांट चुका हूं और इतनी तेज गति से जागृति चालू हो गई है जो आपके सामने दिख रही है। यदि कोरोना नहीं होता आया होता ना, तो अब तक तो हमारा समाज मंजिल के ऊपर चढ़ गया होता। साथियों, मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय में मान दिया गया है। फिर भी दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, संस्कृति। संस्कृति में क्या है? अरे आना सोरो ने पूछो, नाना ने कूड़ी ने कुदरो जानो, कूड़ी कुदरा बट्टी, इनको पूछो। ये गोविंद गुरु की किताब में लिखा हुआ है कि दान कार्य हड़े ने खराब नहीं था, ने बरसों तक रहता है। ध्यान रखने की बात है, ये अभी समय है। और कोई भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ हमको उपेक्षित रखा। पहले खाद फ्री में बांटा, हमारे खेत खराब कर दिया। अब खाद डालोगे तो ही अनाज पकेगा। अब फ्री में देने का काम क्यों चालू किया है? हमारे लोगों को गुलाम बनाना है और सबसे इनकी निगाहें हमारी जमीन पर है और जमीन को लूटना है और हमारे लोगों को गुलाम बनाना है। अरे हमारे बड़े बड़े लोग, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं सवाई माधोपुर में हरिराम मीणा के गांव में गया था। वहां पर 500 मकान है, जिसमें 300 कलेक्टर है। शाम को 300 गाड़ियां लाल बत्ती की जाती है। हरिराम जी ने कहा, देख पारगी, ये कंडीशन है। आपके वहां लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो स्वार्थी है। हमारे वहां सालाना 5 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं गरीब आदिवासी को पढ़ाने के लिए, और 4-4 भवन बनाए और अलग अलग कोचिंग देने के लिए जाते हैं। वो निःशुल्क देते हैं। वो सरकारी ड्यूटी को CLPL ले लेते हैं, लेकिन कोचिंग में कभी एब्सेंट नहीं करते। और हमारे बड़े बड़े लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या करते हैं मालूम है? 1.5 लाख की फैशन प्रो बच्चे को ले देते हैं। किसी बच्ची को बिठा करके कहीं जा रहा है, कहीं कूट रहा है, कहीं दारू पी रहा है। मानगढ़ पर 80 बच्चे एक्सीडेंट में मरे। दारू पी करके वहां फैशन करने के लिए आते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, 80 बच्चे मरे। और हमारे अनाश नदी में 50 जोड़ पानी में डूब के मर गए। अरे भाई, तुम्हारा ऐसा क्या बिगड़ा? तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्या टेंशन हुई? भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है तो मरने के लिए दिया है क्या? अरे कच्ची उम्र में क्यों मरते हो? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे लोगों, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े बड़े अफसर हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक तनिक भी नहीं समझते हैं और गैरों के तलवे काटने के लिए चले जाते हैं। यह साथियों, आने वाला समय यदि आप नहीं जगे, जागृति नहीं लाई, जानकारी नहीं रखी, तो हमारे आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखने की बात है, आज मेरे 66 साल की उम्र हो गई है, इसके बाद भी एक भी चिंतन शिविर और इस समाज के लिए रात को 4 बजे उठाओ मैं। साथियों, आपको बार बार किया जा रहा है क्या? ये जो कार्यकर्ता हैं, इनके घर रहने देते हैं, खेती रहने देते हैं। आज मुझे बहुत सारा काम करना घर का, लेकिन नहीं किया। मैंने कहा उस एरिया में साहित्य नहीं पहुंचा है, साहित्य पहुंचाएंगे, जानकारी देंगे। और जानकारी सबसे बड़ी जागृति है, और जागृति होगी तो हमारा संगठन जागरूक होगा, संगठन होगा, एकता होगी। दूसरी बात ध्यान रखने की बात है, आप बच्चों को किसी भी सूरत में पढ़ने के लिए जाएं, एक टाइम रोटियां खाएं आप, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। और नौकरी मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी और जानकारी और टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे, अपने आप कमा खाएंगे। मैं वैसे डूंगरपुर का जमाई हूं और टिकली के पास धनगांव में शादी की है, और मेरी बच्ची भी बेड़सा में शादी कराई है। जीवराज जी के वहां भंवर जी के बड़े भाई हैं। साथियों, मुझे
बीच बीच में मेरी भी बात करता रहता हूँ और जानकारी भी। अब संस्कृति, आप संस्कृति भूल जाओगे तो आदिवासी से हट जाओगे, और हिंदू बन जाओगे तो आदिवासी से हट जाओगे। कैसे हटोगे? हिंदू संस्कृति आपने अपना ली तो जमीन तो आदिवासी के पास है, हिंदू के पास तो है ही नहीं, तो आप जमीन से वंचित रह जाओगे, आपको हटा दिया जाएगा। लोकूर कमेटी आपने देखी होगी, लोकूर कमेटी का आपने नियम देखा होगा, नहीं तो आपको बताएंगे लोकूर कमेटी के बारे में। अब ये बहुत ध्यान रखने की बात है। लास्ट में मैं एक भजन करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि संचालक महोदय मेरे को बार बार देख रहे हैं जैसे कोई शेर देख रहा हो, लेकिन वो शेर के सामने मैं सियारी हूं। लास्ट में मैं एक भजन करके अपनी वाणी पे विराम दूंगा। करना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है। मानगढ़ पर जब अंग्रेजों और रियासतों के खिलाफ में गोविंद गुरु ने भजन गाया था, उस भजन को गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप उस बात को समझना, पढ़े लिखे समझ ही जाएंगे। जालदमा मारी कुंडी है, देवदमा मारी थाली है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। देवदमा मारी कुंडी है, गोदरमा मारो दीवो है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। गोदरामा मारो दीवो है, अहमदाबाद मारी जाजम है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। अहमदाबाद मारी जाजम है ने, दिल्ली में मारी कलम है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। दिल्ली में मारी कलम है ने, बिणी सर मारो झोपड़ो है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। बिणी सर मारो झोपड़ो है ने, मन गड़िए मारी धोनी है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। मन गड़िए मारी धोनी है, जाम्बू माँ मारी फौजे है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। जाम्बू माँ मारी फौजे है, मन गड़िए मारा वेरा है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। जाम्बू माँ मारी फौजे है, मन गड़िए मारा वेरा हे, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। वेरा रे वाले ने पंचराज थप्पुए, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। पंचराजा थापो इते कज्जा गोर न घरवारे, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। साथियों, जानकारी और जागृति रखना, जानकारी के लिए साहित्य ले लेना, अने तीर कमान भी लाया हूं इसके साथ में, ताकि मेरा डीजल पानी का भी खर्चा निकल जाए। जय जोहर, जय आदिवासी, जय